ये महाकुंभ है भूमिहार ब्राह्मण समाज का, और आज दूसरी तरफ बैठकी चल रहा है जहां हमारे भूमिहार समाज में महिलाएं सोशल वर्क और नहीं कर रही हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने समाज से, क्योंकि हम लोग का मकसद जो ये भूमिहार बैठकी है, इसका मकसद ये है हम एक दूसरे की मदद करें। और जो किसी को भ्रम है कि भूमिहार अलग है, बिल्कुल गलत है। भूमिहार ब्राह्मण एक है, एक था और एक ही रहेगा। सिर्फ हम लोग बिल्कुल नहीं चलेगा। जो इस कानून लाई है वो बिल्कुल सवर्णों के खिलाफ है। ये बिल्कुल इस पे रोक लगना चाहिए, और अगर सरकार इसको रोल बैक नहीं करेगी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग को ज़्यादा नंबर ला के भी हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उस हिसाब से न तो नीट में एडमिशन हो रहा है, न एथी में हो रहा है। उसके हिसाब से तो टैलेंट को दबाया जा रहा है आरक्षण को लेके। और यूजीसी का भी नहीं लागू होना ये है कि उसका दुरुपयोग किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री का जो सपना है विश्व गुरु बनने का, इससे तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? प्रयास जारी है, परिवर्तन होगा। पीछे भी हुआ है, पूर्व में भी हुआ है और आगे भी भविष्य में होने की संभावना है। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो हमारी भूमिहार एकता है उसको बचाने के लिए निश्चित रूप से ये करना ही होगा। क्या लगता है? नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक छोटी सी शुरुआत लेकिन बड़ा संदेश। भूमिहार समाज अब एकजुट होकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में आज भूमिहार परिवार मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जो है हजारों की संख्या में भूमिहार समाज वर्ग जो है एकजुट होकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी, भूमिहार समाज को एकजुट क्यों होना पड़ा। तो चलिए एक एक करके लोगों से बात करते हैं। क्या आपको महसूस होने लगा कि भूमिहार परिवार जो है, भूमिहार समाज जो है एकजुट नहीं है? क्या एकजुट होने के लिए ये मैसेज है? हम बिल्कुल एकजुट हैं। ये मैसेज नहीं है हम लोगों का। ये बैठक जो 1 साल से चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी हमारे समाज के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं आज उपस्थित हुए हैं। हम लोग एकजुटता का परिचय हमेशा से देते आए हैं, और समाज में शिक्षा का संचार हमारे समाज के द्वारा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग जगाया जा रहा है। क्या लगता है कि भूमिहार समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना करना कोई कर पाएगा। क्योंकि हम लोग का मकसद जो ये भूमिहार बैठकी है, इसका मकसद ये है हम एक दूसरे की मदद करें। और जो किसी को भ्रम है कि भूमिहार अलग है, बिल्कुल गलत है। भूमिहार ब्राह्मण एक है, एक था और एक ही रहेगा। सिर्फ हम लोग का मकसद है दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, और हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहना 24 घंटे, चाहे वो किसी जगह हो, किसी कोने में हो। हम लोग एक साथ हैं और हम लोग एक साथ विकास करेंगे। और हम सब लोगों का साथ और सब लोगों का विकास हम लोग अपने खुद कर रहे हैं। और यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होता है, हम लोग सब पारिवारिक से जुड़े हुए हैं। सरकार जो यूजीसी कानून की बात अब शुरू कर दी है, हालांकि अभी ये न्यायालय में है, आगे आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं इसको? ये नहीं चलेगा। यूजीसी बिल्कुल नहीं चलेगा। जो इस कानून लाई है वो बिल्कुल सवर्णों के खिलाफ है। ये बिल्कुल इस पे रोक लगना चाहिए, और अगर सरकार इसको रोल बैक नहीं करेगी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये यूजीसी कानून देश में लागू नहीं होगी। क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये समाज की एकजुटता के लिए है। हम लोग भूमिहार समाज के लिए बैठक करते हैं। एक दूसरे से अलग करने का है। यूजीसी कानून पूर्ण रूप से निरंकुश कानून है। इससे स्वर्णों के सिर्फ शोषण किया जाएगा, जो हमेशा पोषक रहा है, सभी को लेकर चलने वाला है। स्वर्ण जात और भूमिहार जाति है, इसका सिर्फ शोषण किया जाएगा। इसीलिए यूजीसी कानून विभाजनकारी कानून लाया गया है, जिससे कि जाति में उन्माद पैदा हो। अच्छा, भूमिहार समाज आज किन समस्याओं से जूझ रहा है, क्या आपको लगता है? आप अपना ओपिनियन बताइए। आज टैलेंट रहते हुए भी जो आरक्षण के चलते होता है कि जो कम नंबर ला करके भी उनका माने एडमिशन से लेके सर्विस में लेके जॉब में लेके सब जगह उनको उस जगह मिल जाता है। पर हम लोग को ज़्यादा नंबर ला के भी हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उस हिसाब से न तो नीट में एडमिशन हो रहा है, न एथी में हो रहा है। उसके हिसाब से तो टैलेंट को दबाया जा रहा है आरक्षण को लेके। और यूजीसी का भी नहीं लागू होना ये है कि उसका दुरुपयोग किया जाएगा। जैसे भूमिहार समाज को कहाँ देख रहे हैं? भूमिहार समाज पोषक समाज रहा है, इसको शोषक नहीं किया जाए। हजारों तमामों स्कूल कॉलेज
हमारे पूर्वज दान में दिए। आज यूजीसी कानून जो रुका हुआ उसको सरकार को लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। क्या भेदभाव हमारा समाज कभी नहीं किया है। हमारा समाज तो लंगट सिंह महाविद्यालय के हम विद्यार्थी हैं। हजारों एकड़ भूमि लंगट सिंह ने सभी जाति धर्म के लोग उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें तो सिर्फ भूमिहार के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा समाज तो सबको लेके चलने वाला समाज रहा है और आज उसी के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है। कहाँ तक जायज है? बस सबसे पहले हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही नहीं दिया था ये क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया था। उनसे तो बड़ा काम कोई किया ही नहीं, मगर उन्हें अभी तक तिरस्कार किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है मेरिट की, तो जब हमसे कम नंबर वाले लोग डॉक्टर बनेंगे तो उस कास्ट की लोग को उसी में इलाज कराना चाहिए था, अपने कास्ट से ही। जब कम नंबर पे बनते हैं तो फिर अच्छे डॉक्टर से क्यों इलाज कराते हैं? क्या यह एकजुटता असर डालेगा? बिल्कुल असर डालेगा। और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दान किया हुआ जमीन पे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, आज हमारे पूर्वजों का जो योगदान है, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे को शैक्षणिक व्यवस्था मिलती है, क्या ये लग रहा है कि यूजीसी लागू होने से उन्माद फैलाया जा रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा संस्थान में ये चीज तो आना ही नहीं चाहिए। और जो प्रधानमंत्री का जो सपना है 20 गुरु बनने का, इसे तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? आपस में द्वेष फैला के बने पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। उनका सारा जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा करें क्योंकि आपस में समाज को तोड़ेंगे तो कैसे बनेंगे? यूजीसी से समाज टूट जाएगा? कैसे नहीं टूटेगा? टूटबे करेगा। एक दूसरे को मनमुटाव होगा तो टूटबे नहीं करेगा। शिक्षण संस्थान में तो आना ही नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए आप लोग एकजुट होकर के क्या आप लोग एकजुट होकर आप लोग करेंगे? पहल करेंगे। उनसे कहा जा रहा है पहल करेंगे, वही ना भाई, प्रधान वही करेंगे। उन्हीं के नाते वो ताकत रही ना तो नहीं, कैसे एकदम रहेगी। ताकत करवाएंगे हम लोग। एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। क्या उम्र कितनी हो रही है? उम्र हम की जैसे कि 50 वर्ष हो रही है। अच्छा, तो आदमी कहता है कि एक समय के बाद आदमी में वो ताकत नहीं रह जाती है, तो आप अकेले लड़ाई डंडा खाने के लिए लड़ेंगे और हमारे पिछले पीढ़ी नहीं रहेंगे। हाँ। हम ही हमरे भर रहेगा कि पिछला पीढ़ी भी हमारा रहेगा। जागरूकता होगा। निश्चित तौर पे कैसे देख रहे हैं भाई जी, क्या ये जो एकजुटता की मिसाल कायम की जा रही है, इससे कुछ बदलाव आएगा? कुछ हाँ भाई, बहुत बदलाव आएगा। पूरा क्या परिवर्तन देखना चाह रहे हैं आप? हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो जाति है बिखरा हुआ है, सब एक जगह होगा। हाँ। तो एकजुट हो जाएंगे आप लोग? हाँ, एकदम होंगे। निश्चित तौर पे कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। कुछ ये आवश्यकता आदमी का जो है, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहेंगे कि हुंकार तो सभी करते हैं एकजुट होने का, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज यहाँ हुंकार भरी जा रही है अंकित चंद्रायन जी के द्वारा, और महाकुंभ है, ये महाकुंभ है भूमिहार ब्राह्मण समाज का। और आज दूसरी तरफ बैठकी चल रहा है जहाँ बहुत कम मात्रा में लोग उपस्थित हुए हैं। और एक बात का जरूर हमें दुख होता है कि जहाँ मंच पे इतने पुरुषों को सम्मानित किया गया, वहाँ मात्र 3 महिलाओं को मैंने देखा सम्मानित करते। क्या हमारे भूमिहार समाज में महिलाएं सोशल वर्क और नहीं कर रही हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने समाज से। महिलाएं हमेशा आगे बढ़ी हैं और बढ़ते रहेंगी। मैं प्रथम भूमिहार महिला समाज से उषा सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे कैसे देख रही है महिलाओं को, किस मैदान पर देख रही है अभी अपने खास तौर पर आप भूमिहार समाज को? अच्छा लग रहा है। पारिवारिक माहौल था और पहली बार पुरुष और महिला को एक जैसा बुलाया गया यहाँ पर, ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा। अच्छा तो ये एकजुटता जो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कुछ बदलाव होगा? सभी जातियों का होता है तो हमारी जाति का भी हो रहा है और ये अच्छा है जो ये मौका मिल रहा है। और पुरुष नारी सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं और पारिवारिक माहौल था, ये बहुत अच्छा लग रहा है। महिला होने के नाते क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है और ये समाज से आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि उद्यमी बनना आज के समय में बहुत ज़रूरत है। महिला हो या पुरुष हो, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आखिरकार महिलाओं को किस पैदान पर देख रही हैं? एक भूमिहार महिला होने के नाते क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है और समाज आखिर कहाँ है?
वो तो अभी हाल फिलहाल में जो नीट मामला देख ही रही हैं, और उसको देखते हुए और भी हमारा समाज जो है मजबूत हो रहा है, और युवा पीढ़ी जो है भूमिहार समाज के वो आगे बढ़ रहे हैं। परशुराम, जय परशुराम, परशुराम का आशीर्वाद है जो सब एकजुट होके आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ एक भाजपा नेता और भाजपा के प्रवक्ता हैं। आज समाज को एकजुट होने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या मैसेज इससे देना चाह रहे हैं? नहीं, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, कोई जागरूक समाज है वो सोता नहीं है। आज आपका समाज जो भूमिहार समाज है, भूमिहार ब्राह्मण समाज है, वो सहस्त्र वर्षों से भी जगा हुआ है, और आज आने वाला पीढ़ी भी जगा हुआ है। इसका एक परिचायक है। हम आने वाला पीढ़ी एकजुट है और समाज को कुछ देने के लिए आतुर है, तो ये आज नहीं जगा है, ये इसका परिणाम है कि हम आज भी जागरूक हैं और समाज के प्रति हमारी जो दायित्व है उसके निर्वहन करने के लिए इतने लोग स्वतः संज्ञान लेते हुए जुटे हैं। निश्चित तौर पर क्या लगता है, इससे कुछ समाज में परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव दिखेगा? प्रयास जारी है, परिवर्तन होगा। पीछे भी हुआ है, पूर्व में भी हुआ है, और आगे भी भविष्य में होने की संभावना है। जी, निश्चित तौर पर क्या लग रहा है, जिस तरह से सरकार के द्वारा यूजीसी कानून लाने की बात, हालांकि ये न्यायालय में है, जी, कैसे देख रही है? फिर वो समाज जहां एक मैसेज देने का प्रयास किया था, योगदान जो दिया समाज के द्वारा, वो पीढ़ी जो है अब कहां अपने आप को देख रही है? ये पीढ़ी यूजीसी लगाए, गरीबों का हेल्प करे, आर्थिक रूप में जो कमज़ोर है उसको करे, जातिवादी ना करे, जातियों के अनुसार ना चले। जो अभी पहले बना हुआ उसको चेंज करने का समय आ गया है, बदलने का समय आ गया है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसकी सहायता करे। सरकार चेंज करते आ रही है, नियम कानून फिर चेंज करें। हम जनता मिल के चेंज करेंगे, वो उसको साथ दें। सही हम लोग सोच रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर को सिर्फ करें, यूजीसी वगैरह, जातिवादी ये सब छोड़ें, तभी तरह समाज में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। आज उन योद्धाओं का बलिदान ये दिया हुआ है कि आज इस भूमिहार समाज जो है अपने आप पे गर्व महसूस करती है। हाँ जी, ऐसा मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम आज एक हुए हैं, हमारी समझदारी बढ़ी है, और हम अपने समाज के लिए साथ साथ देश के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, करते रहें और करते रहेंगे। क्या लगता है भूमिहार समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है? हाँ, किया तो जा रहा है, लेकिन हम अपने बल पे नज़रअंदाज जो करेगा उसको हम लोग याद दिलाएंगे कि हम है, पावर के साथ है, नज़रअंदाज करने नहीं देंगे। देखिए, कुछ हमारे साथ और भी हैं, समाज से सब जुड़े हुए हैं, भूमिहार समाज के सब। क्या लग रहा है, आप लोग आने वाले समय में यूजीसी जैसे बड़े कानून का विरोध करेंगे, या फिर क्या लग रहा है युवा पीढ़ी को आने वाले समय में इससे क्या नुकसान होने वाला है? जो मेरा विरोध करे वो भी सार्थक नहीं, निरर्थक, उसका तो विरोध होना ही चाहिए। अगर मेरी आँख नाजायज़ देखे तो उस पर यहाँ पर मेरा मस्तिष्क उसको ठीक करने के लिए उसको वहाँ से वापस करावे। मेरा कहना है दिनकर की पंक्ति के द्वारा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम अपने विषय में कहना चाहते हैं अपनी पंक्ति से कि प्राण है मेरे न्यौछावर विश्व के उपकार में, शक्तियां लगने को है कुल धर्म के उद्धार में, हाजिर हमारी देह है खिदमत गुजारी के लिए, बेच लीजिए शौक से चलकर मुझे बाजार में। हम अपने अब यहाँ पर चौथेपन में आ चुके हैं और हम अपने भविष्य को अंधकार में डुबोते देखना नहीं चाहते हैं, उसे प्रकाश में लाने का हमारे पास अनुभव है। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं, उसका ही ये संगठन के द्वारा ही, क्योंकि संघे शक्ति कलियुगे यह शास्त्र पुराण कह रहा है, और हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो हमारी भूमिहार एकता है उसको बचाने के लिए निश्चित रूप से ये करना ही होगा। क्या लगता है, आप भूमिहार समाज एकजुट है? हाँ, भूमिहार समाज एकजुट है, एकजुट, और एकजुट होने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भी दाएं बाएं या हमारे मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं वो मुख्य धारा में आ जाएं, जिसके कारण सभी समाज के हर तबके, हर वर्ग तक हम पहुंच पाएं और उनके सुख दुख में हम लोग शामिल हों। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में यह एकजुटता किस तरह से मिसाल कायम करता है। इसका बस इतना ही। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।